हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपने काम पे होंगे, है ना। अपने कामों से निकाल के थोड़ा सा वक्त मेरे वीडियो को ज़रूर देखते होंगे। तो बस उस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, है ना। तो आज का जो ब्लॉग है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह ना 6 बजे उठ जाती हूँ मैं और थोड़ा सा वॉक वगैरह करके आ जाती हूँ, मतलब बाहर ही बालकनी की तरफ ही थोड़ा चल लेते हैं। और फिर मैं आके ना, मुझे फ्रेश सा नहीं लग रहा था, बार बार नींद सी आ रही थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा ब्रश वगैरह करने लग गई। एंड मन होता है जब कभी मैं जल्दी भी कर लेती हूँ, कभी लेट भी करती हूँ। तो फिर मुझे ना ये बेसिन वगैरह बहुत गंदा दिख रहा था, तो मैंने काफ़ी लगता है 2 दिन से नहीं धोया था, इसीलिए मैंने जैसे ही उठाया धोने के लिए और फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया साबुन की हेल्प से। मैंने इसके अच्छे से धो दिया ताकि ना मुझे फिर दोबारा ये गंदा ना फील हो। तो इसीलिए मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, फिर मैंने उसमें 2-4 मिनट ही निकाले जिससे ये अच्छे से क्लीन हो गया है। ऐसे ही हम छोटी छोटी चीज़ों को जब देख के इग्नोर कर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हमारा घर गंदा लगेगा। इसीलिए जब आपको दिखे कि वो गंदा है, उसी समय अगर आप साफ़ कर देते हो तो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, तो आपका घर साफ़ और चमकदार दिखता है। तो इसीलिए मैं फटाफट इसको धो दी, और क्योंकि मैं ना धोने के लिए एक जो जिस चीज़ का भी आप सब यूज़ करते हो उसको पास में ही रखा करो। मैंने जो ब्रश वाले में ही अपने धोने वाला सोप रखा हुआ है, जिससे मैं जब भी क्लीन करना होता है फटाफट उससे क्लीन कर देती हूँ। देखिए अब कितना साफ़ हो गया, चकाचक हो गया, है ना। अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट, क्योंकि घर की क्लीनिंग सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अगर एक बार झाड़ू लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा फिर लगाते होंगे। तो मैं ना क्या करती हूँ, 2 बार ज़रूर लगाती हूँ घर में झाड़ू। सुबह में तो लगाना ही लगाना है, एंड फिर जब मेरा पूरा काम हो जाता है ना, जैसे खाना बूना बन जाता है, बच्चे वगैरह नहा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ और फिर मैं पोछा लगाती हूँ। इसलिए मेरे 2 काम है। अभी थोड़ा सा ना खुद को देख के ना अच्छा फीलिंग नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा कि चलो कॉम वगैरह कर लेते हैं। तो आ गई हूँ मैं कंघी करने के लिए। तो अलमीरा में ही मेरा जो भी सारा सामान है, मेकअप वगैरह जो भी है, तो थोड़ा बहुत जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ तो वो उसी में रखती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, तो इसीलिए मैं वो चीज़ें वहीं रखी हूँ। तो मैंने थोड़ा सा अपने बालों को सेट कर लिया है, और एक्चुअली मेरे ना वेडनेसडे को बाल कह रही हूँ, सर दर्द कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको चम्पी कर लिया तेल से और मालिश कर लिया, इसीलिए थोड़ा बेटर फील कर रही थी। और ये डोरमेट थे जो कि मैंने झाड़ के अभी क्लीन करके रखे थे, तो मैंने उनको डाल दिया। अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने का टाइम आ गया है। तो चलिए फटाफट खाना बनाते हैं। तो आज क्या बनाने वाले हैं वो देखते हैं। और पहले थोड़ा सा ना ये जो किचन एरिया है ना, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ना मुझे रात में कभी कभी फटाफट दूध गर्म करना होता है, इसीलिए मैं चीज़ें जहाँ होती हैं वहीं छोड़ देती हूँ, और जब मैं आराम से रिलैक्स मोड पे आती हूँ ना, तब चीज़ें सही करके और फिर खाना बनाने लगती हूँ। तो मैंने अभी गर्म पानी करके पिया, एंड अब सब्ज़ी कट कर ली हूँ। मैं आज पालक आलू की भुजिया बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज वीरवार है तो सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी, बस ओनली यही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों की ही सब्ज़ी बना लेते हैं, भुजिया टाइप की, सूखी फ्राई सब्जी टाइप की बना लेते हैं। तो इसमें अनियन कट करके डाला था, परवल वगैरह कट कर दिए थे, आलू 2 मैंने ले लिए और इसको भी अच्छे से छील के कट कर दिया। अब इसको भी अच्छे से धो धा के, एक तो पहले मैं जब आलू छीलती हूँ तब धोती हूँ, और फिर आलू काटती हूँ फिर धोती हूँ, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं अच्छे से धो देती हूँ ताकि थोड़ा निकल जाए, क्योंकि ये फैट बढ़ाता है आलू, और इसीलिए मगर हमें मोटे होने की ज़रूरत नहीं है, हम फिट एंड हेल्दी रहना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आलू तो खाना ही है। तो ये देखिए मेरी चाय भी पक चुकी है अच्छी सी, और ये देखिए सब्जी और आटा गूंद लिया है मैंने। तो ये मेरा प्रॉपरली खाना बनने वाला है, सिंपल खाना। और अभी हस्बैंड जी नहीं उठे हैं, तो उनको मैं चाय देने गई थी, बट वो उठे नहीं हैं, तो मेरे चाय पक रहा है। तो मैंने पूछा कि चाय पीजिएगा, तो अभी बोले नहीं अभी थोड़ा रुक जाओ। तो मैंने कहा ओके रुक जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो चाय मेरा चढ़ा ही हुआ है, जब तक वो अच्छे से पक जाएगा
और मे बी उसका कंप्लीट हो गया टाइम और अब पक चुकी है चाय। चलो अब थोड़ा सा रख देते हैं हम साइड में, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो नहीं पी पाते हैं। जब थोड़ा ठंडा होता है तब पीते हैं। तो ना जो मुंह होता है ना, आपके होठ कभी काले नहीं होंगे अगर आप थोड़ा सा उसको हल्का गर्म पियोगे। मतलब हल्का ये हल्का ठंडा हो जाता है ना तो पी लीजिए, तो आपके होठ जो काले नहीं होंगे चाय की वजह से। और जो लिप्स वगैरह है ना काले होने पड़ते हैं, इसी करके हम जल्दबाजी में गरम गरम चीज़ें पीने लग जाते हैं और हमारे ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादातर। मैंने सुना है, एक्चुअली मैंने लोगों से सुना है, ठीक है। और ये देखिए आ गई हूँ टिफ़िन पैक करने के लिए। मेरा खाना का किचन का काम ख़त्म हो गया, सारे बेसिन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया। बर्तन है जो मैंने रख दिया है, अभी थोड़ी देर बाद मैं धोऊँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी जाएंगे तो उनके कपड़े मैंने प्रेस करके दे दिए थे। आज ही कल ही मैंने प्रेस कर लिया था, तो आज नहीं थे एक्स्ट्रा। तो ये सब है जो कपड़े जो सूखे नहीं थे, बोलते बोलते ना कई बार क्या होता है ना, थक जाते हैं और ना सही वर्ड बोलने की जगह गलत वर्ड बोलने लग जाते हैं। तो बस यही होता है। तो देखो अयांश भी उठ गया है और ये मैं कपड़े ले आई थी सेट करने के लिए, क्योंकि ये कल से निकाल के रखे हुए थे। आज सेट करने का टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो अभी बच्चे सोए हैं तो फटाफट सेट कर लेते हैं। तो बस देखिए फटाफट सेट करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? ओले सुबह उठ के रो रही है वो, देखो रेडी होके। क्या हुआ बेटा? ओले 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 ओले। तुमको जाना है पापा के साथ? कहाँ जाना है? ओले कैसे लो ली है? देखो देखो बाबू तो खुश हो गया। आ क्या अयांश कहाँ जाओगे? हाँ कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ओले अरे अरे जूता नो नो। क्या हुआ, टूटने वाला है? क्या कर रहे हो तुम? चलो आओ अच्छा। नो बाय करो, बाय बाय करो। वो देखो तो जा रहा है। अरे ये लिफ्ट खुलेगा अभी। अरे चलो चॉकलेट देती हूँ, चलो 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 सबको चॉकलेट देती हूँ, आओ रोना नहीं। पापा नहीं लेके गए। चलो लेके जाएंगे जब अच्छे से तैयार होगी ना तब ना। चलो तो आ गई हूँ किचन में मैं बर्तन को धोने के लिए। और जब बच्चों के पापा जाते हैं ना और दोनों बच्चे उठे होते हैं तो ऐसे ही रोते हैं, बहुत रोते हैं अपने पापा की हम भी ऑफिस जाएंगे। आयांश भी अब थोड़ा सा समझदार हो गया है, पहले नहीं रोता था, पापा के पास नहीं जाता था, बट अब जब से देखे हैं कि घूमने जाते हैं और उसको अच्छा लगता है तो वो भी अब घूमने जाने के लिए उसको भी बहुत शौक रहता है। जब भी पापा थोड़ा सा गेट से निकलते हैं ना और रोने लग जाता है कि मुझे भी जाना है, गोदी फटाफट चढ़ जाता है और मैं कितना भी बुलाऊं तो नहीं आता है। ये होता है ना, बच्चों को आदत लग जाती है या शौक़ होता है बाहर जाने का। शिवांगी भी एक बार उनके ऑफिस गई थी और उसको भी लगता है कि मैं बार बार उनके ऑफिस जाऊँ। तो मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर ली हूँ, बर्तन जो किचन का काम हो गया है। तो ये देखिए आयांश और शिवांगी दोनों को मैं नहा दी हूँ, खुद भी नहा ली हूँ। अब इन दोनों को कपड़े पहना देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सीरियस बताऊँ कि इतना काम करके मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, सर इतना दर्द करने लग गया। एंड क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा था फीलिंग वो चक्कर से आ रहे थे। तो फिर मुझे ये जो काम थे ना ज़रूरी थे करने, तो मैं बच्चों को फटाफट नहा दी और फिर इन सबको कपड़े वगैरह पहना दूँगी। और फिर इसके बाद मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मेरा ना सच में ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था और ना ऐसा लग रहा था बॉडी में जान वगैरह है ही नहीं।
बट ये सब काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं कर रही थी। मुझे लगा अगर मैं छोड़ दूँगी तो फिर बच्चों का केयर कैसे हो पाएगा, इसीलिए इनको भी खिलाना था, दोनों बच्चों को भी खिलाना था, तो इतनी एनर्जी रखनी थी। और इस देखिए फिर मैंने बच्चों को कॉम वगैरह कर दिया, क्योंकि ना मैं ऐसे नहीं रख सकती हूँ, दोनों को रेडी ज़रूर करना ही होता है मुझे। और कैपेसिटी बिल्कुल नहीं रही थी, पता नहीं क्यों, इतना ज़्यादा गर्मी के कारण ना हाल बहुत बेकार हो रहा था। तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी अंदर से, सुबह से ही उठी थी ना तब से ही सही नहीं लग रही थी। और ये देखिए फिर मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए कि फटाफट खाना वाना खा लेती हूँ तो शायद तबीयत ठीक लगेगी। बट अंदर से ना जो होता है ना वीकनेस फील हो रहा था, तो बस वही था। गाइस मेरा मतलब 11 बजे तक का काम हो गया है और मैं सोच रही हूँ वीडियो अभी यहीं पर ऑफ कर दूँ, बंद कर दूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही मुझे नहीं लग रही है। मैं थोड़ा रिलैक्स, मैं थोड़ा सो जाती हूँ और फिर उसके बाद अगर मेरा तबीयत ठीक होता है तो वीडियो कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ अब तक के लिए थैंक यू, और ऐसी ही वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नए मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए आपको भी कितनी नींद आ रही है, बहुत मतलब वीकनेस लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठना होता है, इतनी रात को सोना होता है तो नींद ना पूरी होती है। और बच्चों के साथ अभी दोनों बच्चों को नहा दिया, खिला दिया, पिला दिया, आयांश हो गया, शिवांगी जाग गया, तो वो टीवी देखेगी, मैं थोड़ा सा सोऊंगी क्योंकि तबीयत सही बिल्कुल नहीं लग रही है। तो इसके लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।